यस बेटा। तो आगे जी हम छोटे से ब्रेक के बाद, तो छोटी सी बात से हमने स्टार्ट किया था, अब मेन बातों की ओर बढ़ेंगे यार। अब हमारे मेन टॉपिक पे, चैप्टर का नाम क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है ना। तो सबसे पहला टॉपिक अब अपने पास आ रहा है, जो मेन है टॉपिक नेम के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ओके। अब एक हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, कई तरह के कंडक्टर हो सकते हैं, सर्कुलर लूप के फॉर्म में हो सकता है, कॉइल के फॉर्म में हो सकता है, आगे करते हैं अभी हम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मान लो एक बेटा स्ट्रेट कंडक्टर है। अब स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास भी किसी सिस्टम से अगर बेटा मैग्नेटिक नीडल रखी जाए, तो किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो वो डिफ्लेक्शन देगी, राइट है। डिफ्लेक्शन देने का मतलब स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था ना कि कंपास नीडल को रख रख कर चेक किया जा सकता है कि किस तरह की फील्ड लाइंस बन रही हैं। बार मैग्नेट के लिए भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो ऐसे ही बेटा अगर कोई सिस्टम लगाकर एक कार्डबोर्ड लेकर कार्डबोर्ड में से करंट कैरिंग वायर पास करवा कर उसके आसपास मैग्नेटिक नीडल रख रख के देखोगे तो सर्कुलर लाइंस बनेंगी इस बार। यानी अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, तो उसके आसपास अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ सब मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक नीडल, तो ये पता लगता है कि उसके आसपास कैसी नीडल, कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है बेटा, सर्कुलर लूप्स बनती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है? सर्कुलर बनती हैं जी। तो दीज आर द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अच्छा, जब ये लूप्स बनेंगी तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन आगे आएंगे, राइट हैंड थंब रूल आएगा, उसके हिसाब से सिखाते हैं। ओके। अभी पॉइंट क्या है कि अगर कहीं एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, उसमें से करंट पास कर रहा हो, तो उसके आसपास भी क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। पूरा सर्किट लगा रखा है, देखो बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, नीचे की ओर क्या जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है। ओके। अब करंट आने के कारण इसके आसपास क्या क्रिएट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। ओके। ड्रॉ कर कर पता लगाया जा सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इसकी कैसी बनेगी? इसके आसपास, कंडक्टर के आसपास बेटा सर्कुलर लूप के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, राइट है। ऐसे ही जैसे हमने बार मैग्नेट का किया ना, आयरन फिलिंग वाला एग्जांपल, तो एक कार्डबोर्ड लेकर उसमें से करंट कैरिंग कंडक्टर पास करवा दो और उसके आसपास आयरन फिलिंग्स फैला दो और उनको धीरे धीरे टैप करो, तो वो आयरन फिलिंग्स भी कैसी शेप लेने की कोशिश कर लेंगी? सर्कुलर शेप लेने की कोशिश करेंगी। वो आयरन फिलिंग्स भी बेटा सर्कुलर शेप ले लेंगी। ओके। इससे प्रूव, मतलब जो भी साइंस में बेटा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, या जो भी साइंसेस में पढ़ाया जाता है वो ऐसी थोड़ी पढ़ा दिया जाता है, मतलब उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब ऑयस्टेड ने बोल दिया, अब बोलने का तो कोई भी बोल दे, लेकिन भाई उसकी बात तो लोग तभी मानेंगे ना अगर वो एक्सपेरिमेंट के साथ अपनी बातों को प्रूव करेगा। तो इन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट के साथ अपनी बातों को प्रूव किया है, ऐसी नहीं है। तो ये जितने भी बातें हैं सब एक्सपेरिमेंटली क्या है, प्रूव्ड है। और कुछ ऐसी हैं जिनको आप लोग भी अपने इजी लेवल पर जाकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटीज भी होती हैं बेटा, इनको आप इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉइंट को यहां पे खत्म कर रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना है, और कैसा क्रिएट होना है? उसके आसपास सर्कुलर लूप्स बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सर्कुलर लूप बनेगी तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए बेटा हमारे पास एक आ रहा है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, बड़ी जरूरी चीज है। कई बार ना इस पे बेस क्वेश्चन आएंगे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाना आता होगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे ना। तो अगली बात है बेटा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में ध्यान से सुनो, मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपना क्या बना दो? थंब बना लो। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, थम्स अप हो रहा है, तो ऊपर की ओर ये थंब है। अब अगर इसके आसपास बेटा फील्ड लाइन ऐसे चलनी थी ना, बस ध्यान से सुनना, ऐसे चलनी है। तो थंब अगर ऊपर जा रहा है तो फील्ड लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहां से अंदर की ओर जाएंगी ऐसे, और इधर से किस तरफ आ जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। करंट ऊपर जा रहा है, ये तो पता है। फील्ड लाइन कैसी बननी चाहिए थी? सर्कुलर। लेकिन
अब सर्कुलर की डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए ना बेटा सर्कल की। अब देखो करंट ऊपर, फील्ड लाइन अंदर की ओर, ये वाली फील्ड लाइन इधर से किस तरफ एंटर कर रही है, इनवर्ट्स। और जब ये घूमकर ऐसे पीछे से घूमकर जब ये ऐसे आएंगी तो यहां पे ये हो जाएंगे आउटवर्ड। समझो बात को, यही तो पॉइंट है, आउटवर्ड है। ये राइट हैंड थंब रूल है जी आपका। अगर करंट जा रहा होता नीचे, हम ऐसे फील्ड लाइंस तो वही बननी थी ना बेटा, इसके आसपास। अब सर्कुलर तो बननी ही बननी है, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं है। लेकिन ये नीचे जा रही हैं तो फिंगर्स उस साइड पे अब इनवर्ट जा रही है, देखो ध्यान से, इधर गई ना इनवर्ट, तो यहां पे बनेगा इनवर्ट। और जब ये घूम के इधर से बाहर आएंगी तो ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड आएगा। इधर इनवर्ट, इधर क्या आएगा, आउटवर्ड। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है जी आपकी राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब राइट हैंड थंब रूल लगाना आना चाहिए। ये एक बार में नहीं आता, बहुत बार करोगे तब जाकर आएगा। अब ये राइट हैंड थंब रूल है, मैंने सिखा दिया। थंब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आसपास थंब अगर नीचे जा रहा है तो इधर इनवर्ट जाएंगी और उधर से वे आउटवर्ड है। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले जो अपने पास बेटा डायग्राम था उसमें चेक करते हैं, जैसे डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे लेकिन डायरेक्शन नहीं थी ना, तो डायरेक्शन बनाते हैं। चलो, इसमें करंट किधर आ रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, करंट अगर नीचे आ रहा है तो सर्कुलर लूप ये उस उधर वाली साइड पे इनवर्ड है, और जब ये घूम के आएंगी इधर से आउटवर्ड तो यहां पे ये जाएंगी इनवर्ड और इधर आ जाएंगी आउटवर्ड। इनवर्ड्स और इधर कैसे आ जाएंगी, ये आउटवर्ड्स आ जाए। ठीक है जी। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर था, ऊपर जा रही थी, तो ऊपर जाने में इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल पे क्वेश्चन पक्का आएगा कि भी लगा के दिखाओ किस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या एक्सेट्रा। तो राइट हैंड थंब रूल बेटा हमें क्लियर होना चाहिए। तो स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की डायरेक्शन कैसे ऑब्टेन होगी, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, सिंपल। ओके, बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक आधा क्वेश्चन भी होगा यहाँ पर, राइट हैंड थंब रूल आपको बता ही दिया हमने। एक क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से, देखते हैं क्या कहता है। इट सेज अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। कैसी पावर लाइन है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, वो जो बिजली की तारें नहीं जा रही होती उनकी बात हो रही है। तो करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। बनाते हैं, डायरेक्शन का भी हिसाब बताते हैं। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। ध्यान से समझना, अगर आपको ये इमेजिन करना है तो आप जहां पे भी खड़े हो ना, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, आप भी खड़े हो जाओ। आप जहां पे अगर मान लो आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे सामने हो, आप अपने हिसाब से सेट कर लो। जैसे मेरे सामने वाला नॉर्थ मान लिया मैंने, तो पीछे वाला कौन सा हो गया, साउथ हो गया। सामने वाला नॉर्थ तो पीछे वाला क्या हो गया, साउथ। अगर सामने नॉर्थ है पीछे साउथ है तो ये ईस्ट होगा मेरा ये वाला हैंड, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। आप अपने हिसाब से सेट करो। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, भारत का नक्शा है ना, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कन्याकुमारी, ईस्ट बंगाल बंगाल, और वेस्ट, वेस्ट में आपका आ गया गुजरात। तो इंडिया के नक्शे के हिसाब से चेक कर लो। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या हो गया, वेस्ट है। करंट किधर जा रहा है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ऊपर से मेरे सर के ऊपर से एक पावर लाइन जा रही है, ये जा रही है करंट कैरिंग वायर। और करंट किधर से जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। समझ गए, ईस्ट टू वेस्ट। पॉइंट कहां है, करंट जा रहा है ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर। पॉइंट है जस्ट बिलो, ये रहा पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे घूम रही होंगी। ठीक है, पॉइंट अगर बिल्कुल नीचे आएगा तो ये फील्ड लाइन, थंब रूल इधर है, ये थंब इधर जा रहा है करंट की डायरेक्शन में, तो ये नीचे घूमी 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 घूमी, जब जस्ट नीचे पहुंची तो मेरी तरफ आ रही है फील्ड लाइंस। ये देखो मेरी तरफ आ रही है, तो मेरे सामने नॉर्थ है, तो मेरी तरफ आ रही है मतलब साउथ की तरफ जा रही है, जस्ट बिलो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लेनी है, टुवर्ड्स
साउथ, और अगर ऊपर होती तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो जस्ट नीचे वो जा रही है टुवर्ड्स साउथ, और जब ये जस्ट ऊपर पहुंचेगी तो टेंजेंट उधर बनेगा नॉर्थ। तो जस्ट अबव द पावर लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, और जस्ट बिलो ये जा रही है टुवर्ड्स साउथ। बाकी इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है मेरे हिसाब से, ये बेस्ट, क्योंकि उसने बेटा जब ईस्ट वेस्ट दे रखा है तो हमें भी आंसर उसी के हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो नीचे आ रहा था साउथ, जस्ट बिलो साउथ, जस्ट अबव टुवर्ड्स नॉर्थ आ जाए, राइट है जी। तो दिस वाज करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। ये किसके बारे में था, जो भी कहानी चल रही थी, करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगली बात, इस पे बेस दो चार क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। तो दो चार क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े इजी से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे पहला क्वेश्चन हो चुका है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ की थी, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ ले लो, ये साउथ ले लो। मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ शो करनी है, अंदर ये साउथ टू नॉर्थ शो करनी है, लेकिन ये एक दूसरे को कट करती हुई नहीं शो करनी है। ओके जी, तो ये बन गया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट, तो फिर इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ टू साउथ, बाहर नॉर्थ टू साउथ, और यहां से अंदर जाती हुई अंदर साउथ टू नॉर्थ आएंगी, क्रॉस नहीं होनी। इस टाइप का आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वहां से जाके डायग्राम बढ़िया से बनाकर प्रैक्टिस कर कर रखो बेटा। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अगली बात, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो भी थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी लिस्ट आउट कराई है इससे प्रीवियस वीडियो में, उसको वहां से कवर अप करो, सारी लिखवाई है मैंने। 6 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती टू फील्ड लाइंस, जहां क्लोजर होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां दूर दूर होंगी वहां फील्ड वीक होगा। अभी थोड़ी देर पहले करवाई है, तो इनको करना है जी। अगली बात, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट there will be two tangents drawn at the same point, because if they intersect each other there will be two tangents drawn at the same point। एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, और दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट होने का मतलब एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये भी हो गया। लास्ट, वाई डू नहीं हो गया, तीनों ही हो गए। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट, लिस्ट प्रॉपर्टीज वाला भी हो गया, ये लास्ट चीज, ऑल डन। ओके, तो ये था बेटा स्ट्रेट कंडक्टर से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, अब यहां पे फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर अगली बातें स्टार्ट करते हैं।